Hey guys, welcome to my YouTube channel which is Pala Bahana Anduli's Classroom. This is the part number 10 of light reflection and refraction. इस वीडियो में भी रिफ्रैक्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ओके, देखो यूजेस ऑफ लास्ट टाइम ना कुछ पॉइंट्स थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स थी जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करनी बाकी रह गई थी, और यूजेस ऑफ लेंसेज भी बाकी रह गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है? टोटल 11 पॉइंट्स है, अगर थोड़ा कम हो तो भी चलेगा क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला तो पॉइंट है हमारे यूजेस ऑफ लेंसेज, ओके, एंड फोटोग्राफिक कैमराज, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड ह्यूमन आई। मतलब लेंसेज कोई भी, दोनों में से कोई भी लेंस, दोनों में से कोई भी लेंस जैसे कॉन्वेक्स या कॉन्केव, दोनों लेंसेज का मेनली मतलब कौन सी जगह पे काम आता है। सबसे पहले तो फोटोग्राफिक कैमरास, मतलब जो नॉर्मल कैमरास होते हैं फ़ोटोज़ के लिए या फिर वीडियोज़ के लिए, ठीक है, उसमें लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। फिर दूसरा है मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, वो कॉन्वेक्स, मेनली कॉन्वेक्स लेंसेज के आते हैं ताकि वो स्मॉल हैंडराइटिंग्स को ऐसे मैग्नीफाई करके दिखा सके, ताकि जो लोग मतलब ऐसे पार्शियली ब्लाइंड होते हैं उनको ठीक से दिखाई दे, स्मॉल हैंडराइटिंग्स ऐसे मीडियम साइज में दिखाई दे, ठीक है। फिर है माइक्रोस्कोप में हमें जूम इन करना होता है ताकि एक एक स्टार को हम लोग ठीक से देख पाए। सॉरी, माइक्रोस्कोप है, मतलब माइक्रोस्कोप मतलब जो बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक वो मतलब माइक्रोस्कोप आपने देखा ही होगा, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे 9th स्टैंडर्ड में। माइक्रोस्कोप, उसमें भी जूम इन करना पड़ता है ताकि हर एक छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ठीक से देख पाए, उसकी स्टडी कर पाए। फिर टेलीस्कोप में स्टार आते हैं, हाँ, टेलीस्कोप में स्टार आते हैं ताकि स्पेस में हर एक चीज़ को क्लियरली देख सकें। और मेन थिंग है हमारे ह्यूमन आई, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों? क्योंकि वो लाइट को डाइवर्स करता है, मतलब वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एकदम क्लियरली पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन है वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो बस यूजेस ऑफ लेंसेज का एक मतलब एग्जांपल्स थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। अभी लाइट की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 11, मतलब ये वीडियो में 11 पॉइंट्स, आगे की वीडियो में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सब लोग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कभी लाइट को ऐसे मतलब ऐसे कर्वी शेप में चलते देखा है? नहीं ना। बस तो मतलब सबसे फर्स्ट एंड सबसे मेन प्रॉपर्टी है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कभी बेंड नहीं होती अनलेस इट इज़ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेसेस लाइक मिरर। मैंने जैसे आपको बोला लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन वो बेंड कब होती है, मतलब ऐसे कर्व नहीं हो जाती, वो ऐसे स्ट्राइक करके वापस बैक, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन एक पॉइंट पे टकरा के वापस से वही मीडियम में चली जाती है, ठीक है। लाइट मतलब जब भी लाइट स्ट्रेट लाइन पास कभी फॉलो नहीं करती, कब फॉलो नहीं करती? जब भी वो कोई मिरर के साथ कांटेक्ट में हो, मतलब ये मिरर है, यहाँ से लाइट आई, फिर वो बाउंस बैक हो जाएगी, ऐसे थोड़ी ना ऐसे मतलब चली जाएगी ऐसे स्ट्रेट लाइन में, बाउंस बैक हो जाएगी, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, हमने पढ़ लिया था। थर्ड पॉइंट है लाइट सफर्स रिफ्रैक्शन व्हेन ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लाइट को अगर कोई भी दो मीडियम्स ले लेते हैं, जैसे एयर एंड वाटर, अगर ये एयर का मीडियम है और ये वाटर का मीडियम है, और यहाँ पे बीच में जो लाइन होती है, मतलब ये वाटर और ये एयर दोनों मीडियम अलग अलग जिसको रखता है वो ये बीच की लाइन, और अगर लाइट यहाँ से पास हुई तो वो सीधी सी मतलब ऐसे स्ट्रेटली नहीं चली जाएगी, वो थोड़ी बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर कोई और कंडीशन हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। मतलब उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, वो पूरा रिफ्लेक्ट भी नहीं होता, मतलब ऐसे बेंड हो जाती है लाइट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा देयर इज अ चेंज इन वेव लेंथ, मतलब वेव लेंथ में भी चेंज हो सकता है। लाइट व्हेन इट वेव लेंथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब सिर्फ रिफ्रैक्शन ही नहीं है उसका कारण, वो मतलब उसकी वेव लेंथ भी चेंज हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मैंने आपको अभी बोला सेकेंड पॉइंट में कि बाउंस बैक हो जाना उसका मतलब रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, स्पेक्यूलर एंड रेगुलर। और फिर मतलब रिफ्लेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, पहला तो स्पेक्यूलर और दूसरा रेगुलर, एंड डिफ्यूजन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब स्पेक्यूलर और रेगुलर वो दोनों मतलब एक ही वर्ड के दो नाम है, मतलब ऐसे सिनोनिम्स होते हैं ना वैसे।
स्पेक्यूलियर या फिर रेगुलर, और दूसरा टाइप है डिफ्यूजन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर हमारा 6th पॉइंट है, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने आगे डिस्कस कर चुके हैं, हम आगे डिस्कस कर रखे हैं। फर्स्ट मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैथमेटिकली, अगर यहाँ पे उसका इक्वेशन है। फिर 7th पॉइंट है, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मिरर रखा है, यहाँ पे कोई एक बॉल रखा है, फॉर एग्जांपल पिंग पोंग बॉल, ठीक है, ये मिरर है, यहाँ पे पिंग पोंग बॉल। अगर वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है मिरर के फ्रंट में, तो मिरर के बैक में जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर ही होगी। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर के साथ सेम टू सेम होती है एज इमेज की डिस्टेंस होती है। ओके, वो 7th पॉइंट था। अभी होगा ये 8th पॉइंट, द इमेज इज अनमैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्टेड। अनमैग्नीफाइड मतलब कि वो सेम साइज़ की होती है, मतलब ऐसे ज़्यादा जूम इन करके नहीं देखा जाता या फिर ज़्यादा छोटा करके नहीं देखा जाता। वर्चुअल यानी कि वो स्क्रीन पे नहीं फॉर्म हो सकती वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब वो सेम साइज, मतलब ऐसे डिमिनिश नहीं होती, ब्लर नहीं दिखती, मतलब ऐसे क्लियरली दिखती है। प्लेन मिरर के ये है। फिर 9th पॉइंट है, द इमेज इज राइट लेफ्ट रिवर्सल। मतलब कि अगर कोई इंसान एक मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है, अगर इंसान ने उसका लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड उठाया तो मिरर में उसका राइट हैंड उठाया दिखाएगा, मतलब ऐसे वो उसे राइट लेफ्ट रिवर्सल कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा 10th पॉइंट है, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। फोकल लेंथ मतलब कि हमने पढ़ा था, उसको एक डायग्राम से समझते हैं, वरना आप नहीं समझ पाओगे, आप भी ना। देखो फोकल लेंथ मतलब क्या कि अगर यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ओके, अगर हम यहाँ से इनफाइनाइट रेज को यहाँ से यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करवाएंगे, फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 ही लेते हैं। इनफाइनाइट रेज मतलब इनफाइनाइट रेज नहीं, मतलब इनफाइनाइट से आई हुई रेज को, जैसे सन है फिर कोई स्टार है, वो मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो अगर कोई भी ऐसे पैरेलल रेज को इस मिरर के सामने खड़ा कर देंगे तो वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ऐसे वो 90 डिग्री हुआ तो ही, ठीक है, अगर वो 90 डिग्री हुआ तो ही। अगर वो जो रेज है वो अगर ऐसे गिरेगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी ऐसे, ओके। मतलब कि वो देखो अभी ये बात हुई है, तो यहाँ पे है ना 4 हम लोग पैरेलल लाइंस लेंगे, एकदम पैरेलल, ठीक है, वो कहीं पे भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वैसे। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिरर पे स्ट्राइक करवाई, वो सारी की सारी 90 डिग्री है मिरर के साथ, ठीक है। तो अगर उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो वापस से देखो ये वाली डायरेक्शन में गई, ऐसे गया, ऐसे गया, इससे अच्छा तो एरो ही बना दे, ऐसे गया, ये सारी की सारी रेज इस तरफ गई है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस वही डायरेक्शन में चली जाएगी विच इज़ पैरेलल, वो किसी के भी साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और हमने कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइन ऐसे पैरेलल जा रही होती है तो फिर वो सारी ऐसे एक पॉइंट पे मतलब ऐसे कन्वर्ज कर जाती है, और वो पॉइंट होता है फोकल पॉइंट, मतलब फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और वो जो हमारा 10th पॉइंट था ये वाला, उसका जो फोकल पॉइंट होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, वो इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन मतलब ऐसे कन्वर्ज हो ही नहीं रही है, तो फिर कहाँ से हुआ वो, फिर कहाँ से मतलब फोकल प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस बनेगा है, ठीक है। इसे मतलब उसका जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिट होगा, फोकल पॉइंट इन्फिनिट होगा। तो ये था 10th पॉइंट, और ये है 11th पॉइंट, पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0, पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0, ठीक है। एंड ये था लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, subscribe here and for more videos click there. See you next time, bye bye, take care, stay home, stay safe.